8 महीने की जेल की सजा काटने के बाद बाइज्जत रिहा होकर महराज मलिक अपने लोगों के बीच में हैं। सवाल ये है कि ये 8 महीने की जेल की सजा आखिरकार एक आम इंसान को क्यों मिली? अगर जुडिशरी अदालतें ना हों तो क्या एक बेगुनाह इंसान को इतने लंबे अरसे तक जेल की सलाखों के पीछे धकेला जा सकता है? क्या एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो इस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे धकेला जाने के लिए एक ऑफिसर इस हद तक जा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। शायद जो बातें आज तक बाकी इंटरव्यूज में नहीं हुई, इस इंटरव्यू में वो सब चीजें होंगी और बड़े विस्तार के साथ होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुबारक हो आपको। सबसे लेट हमने इंटरव्यू किया, हमने ये मुनासिब समझा कि पहले सब लोगों से आप मुलाकात करें। क्या आपने ये सोचा भी था, आपके ये तसव्वुर में था, आपके ये जहन में था कि आप पे PSA लगेगा और 8 महीने तक आप जेल की सजा काटेंगे और एक इलेक्टेड MLA के साथ ऐसा हुआ, हालांकि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि आपको लगता था, क्योंकि जब मैं सियासत में आया था जी, और जो देश का माहौल है उस बात से तो मुझे भी अंदाज़ा था। जब मुख्यमंत्री को नहीं बख्शा, हमारी सरकार में बड़े बड़े नेताओं को नहीं बख्शा जी, तो आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो तो कहीं ना कहीं इसका जवाब आपको मेरी पार्टी से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ऐसा मुमकिन है, क्योंकि देश के अंदर जो इस वक्त राजनीति हो रही है, नेताओं की बिक्री हो रही है, खरीद फरोख्त हो रही है, उसके अलावा तोड़ा जा रहा है, कुछ भी हो रहा है जेल की सलाखों के पीछे, उसको नीचा दिखा। ये चाहते हैं कि एक ही पार्टी हो। ये बोलते हैं ना, 1 वोट 1 नेशन, ये बोलते हैं 1 पार्टी 1 नेशन। वोट ही नहीं, वोट तो इनका वो वैसे ड्रामा है, वोट चोरी। वो तो वोट डालना ही नहीं है। ये 1 नेशन, सीधा बीजेपी पार्टी, एक ही पार्टी और एक ही देश और एक ही इनका संविधान चलेगा। इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। देखिए, जब आप इस रास्ते में आए हैं तो फिर ये चीज़ें देखना तय है, लेकिन उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस किस्म का माहौल किसी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ हुआ है। और देखिए, कोर्ट क्या है, बहुत सारे लोगों को कोर्ट से उम्मीद नहीं होती। मैं आपको थोड़ा आज खुलासा करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी बड़ा मुहासबा किया। शायद आप भी बोलते होंगे कोर्ट में एक लंबा प्रोसेस चलता है, फिर ये है, बहुत सारे लोगों को कोर्ट पे मानते हैं, इंसाफ मिलता है, लेकिन लंबा प्रोसेस होता है, वक्त लगता है। हाँ, उसके पीछे एक वजह मैंने समझ ली, क्योंकि कोर्ट तक पहुंचाने के लिए कोर्ट नहीं हमें पहुंचाता है कोर्ट में, कोर्ट हमें कोर्ट में नहीं पहुंचाता है। कोर्ट तक पहुंचाने के लिए जो सरकारी मशीनरी होती है उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। एक आदमी झूठ लिखता है, लेकिन उसको साबित करना भी तो कोर्ट का काम है। एक मुलाजिम अगर गलत लिखता है या सच लिखता है, अगर कोई इंसाफ मांगता है तो उसको साबित करने के लिए कोर्ट के पास तो बहस होने चाहिए ना। वकील लड़ेंगे तो उसमें तो वक्त लगता है ना बहस करने में। ये तो गाँव की पंचायत नहीं है कि एक ही दिन उठा के बिठा के फैसला सुना दो, ऐसा भी नहीं है। तो कोर्ट है, यहाँ पे इंसाफ हुआ, मुझे भरोसा है। जब पहले मुझे आवाम ने इंसाफ दिया, क्लीन चिट तो मुझे आवाम ने दिया था, तो कोर्ट से तो मुझे पूरी उम्मीद थी। लेकिन जिन लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए था, मैं उनसे शर्मिंदा हूं कि वो इतने बड़े लोग होके इतना घटिया काम क्यों करते हैं। भाई साहब, आप लोग एक छोटे से आदमी को नेता बना देते हो, इतने पर्चे लगाकर उसके चर्चे करा देते हो, फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारते हो। आज मैं दावेदारी पेश कर रहा हूँ अगली बार के मुख्यमंत्री का। आपने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर के लिए दावेदारी पेश करूंगा। आज से आप चीफ मिनिस्टर के लिए लड़ेंगे? अब भाजपा कितने साल पहले प्लानिंग कर रही है, हम ही तो बेवकूफ ठहरे हैं जो कब से दिल के अंदर था, बोल नहीं पाते थे। मैंने सोचा था तब बोलते, लोग बोलते पागल हो गया है। अब चलो दावेदारी पेश करने का वक्त भी है, समय भी है, 2-3 साल लगाएंगे, अवाम के पास जाएंगे। मुझे सिर्फ 5 साल दे दो, स्कूल बनाना चाहता हूँ। मुझे 5 साल दे दो, जम्मू कश्मीर में बिजली फ्री कर दूंगा, गारंटी। ये वो इंटरव्यू नहीं है जो उनके हैं, जो बाकियों के। हमारी गारंटी और वारंटी के साथ ये दावे। अगर जम्मू कश्मीर को 24 घंटे बिजली और मुफ्त चाहिए, महराज देगा, क्योंकि अब दावेदार, अब जज बन रहा हूँ ना, अब उस मुकाम पे जाना चाहता हूँ जहाँ से जम्मू कश्मीर के आवाम के मुस्तकबिल के फैसले करना चाहूँगा। लेकिन उसके लिए रिकमेंडेशन आवाम से चाहिए, वोट की ताकत से, जो वोट मुझे
डोडा की आवाम ने दिया, और जिसने आज मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया। मैं तो अभी वकील था, अब रिकमेंडेशन चाहिए, सीधा जज बना दो, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दे दो, बिजली फ्री 24 घंटे वादा करके जा रहा हूँ। उसके बाद पानी फ्री, ये हमारे अपने वसाइल हैं, लेकिन इसमें लूट हो रही है। उसके अलावा बेहतर स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर एजुकेशन वादा कर रहा हूँ। आपकी ग्राउंड पे लड़ाई, आपकी ग्राउंड, उसके अलावा हॉस्पिटल, उसमें इलाज, ये नहीं कि ढांचा बना दिया तो उधर ढांचे में बैठने वाला और इंसानों के ढांचे का इलाज करने वाला कोई नहीं होगा। बेहतर दूंगा। और गाँव के अंदर जहाँ डिस्पेंसरियां इनके पास नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक हमने पंजाब में खोले, हमने दिल्ली के अंदर खोले, हर गांव के अंदर, जहाँ दूर दराज से लोग आते हैं, प्रेशर का पता ही नहीं है कितना प्रेशर है, ब्लड प्रेशर हाई हो गए, एक टिक्की से जान बचाई जा सकती थी, प्रेशर कंट्रोल हो सकता था, लेकिन बेचारे को पता ही नहीं चलता प्रेशर ऊपर है कि नीचे, है ना। एक टिक्की की वजह से और उसका पता चलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, और जिसका चेकअप करने के लिए घंटों सफर करना पड़ता है। हर गांव के अंदर वो सुविधाएं लाऊंगा, और ये मेरा काम है। 4 चीजों पे महराज काम करेगा। और बेरोजगारी को जो मसला है, बेरोजगारी का जो मसला, मैंने कहा हाँ, उसके लिए पॉलिसी हम लाएंगे, बेहतर रोजगार लाएंगे, और यहाँ के जो मसाइल है उन्हें हल करने के लिए इंसान के पास अब ये बात अलग है, अब तो नाम निहाद बन गया, इतना बड़ा नाम हो गया, खानदानी नहीं हो, लेकिन आवाम की बेहतरी के लिए इनसे बेहतर पॉलिसी बना सकता हूं। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे सरकार ने, आपने भी बोला था मैनिफेस्टो में है। यस। फिर लास्ट में इन्होंने बोला अंत्योदया को देंगे, वो है 3% की 2%। ठीक है, हमने दिल्ली के अंदर पूरे दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दी। अब भाजपा ने बोला हमें फ्री नहीं चाहिए, कुछ लोगों को, किसको नहीं चाहिए भाई साहब? जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर बिजली फ्री देंगे ना, आज से ही सारे लोग तालियां बजाएंगे। यहाँ जिनने बीजेपी को वोट दिया, मुझे लगता है बीजेपी के साथ में बगल में जो लोग होंगे ना, वो भी रात को नाचेंगे अगर बिजली का बिल माफ कर देंगे। मैं जम्मू कश्मीर के, और हम करेंगे, हमने पंजाब में किया, क्या झूठ है? 300 यूनिट हम बिजली दे रहे हैं, जहां पंजाब के अंदर भी हम 24 घंटे बिजली, वहां हमने गवर्नमेंट स्कूल बेहतर कर दिए। मुझे बताइए मैं करना क्या चाहता हूँ? ये लोग जो हमें भी समझ नहीं आ रही। नहीं, आप मेरा अगर नहीं समझ आ रहा है, मुझे इनका समझ नहीं आ रहा है ये क्या करना चाहते हैं। इनका जो मैनिफेस्टो है वो है चुनाव से पहले, चुनाव के बाद इनके तो जुबान ही नहीं खुलते भाई साहब, आप ही खुलवा के देख लो। आपको लगता है महराज साहब की जो आप चीफ मिनिस्टर की दावेदारी का कह रहे हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर के लिए अब दावा पेश कर रहा हूं और अपकमिंग चीफ मिनिस्टर के लिए जाना चाहूंगा, आपको अपने अपोनेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ में कौन मजबूत लगता है, क्या एनसी या बीजेपी? ये लड़ाई हम लोगों की अपनी है, ये पार्टियों की थोड़ी है, ये हमारे उम्मीदों की है, हमारे विश्वासघात की है। ये लड़ाई हमें खुद से लड़नी है। जैसे लोग, मेरी आवाम ने लड़ा, उन्होंने किससे लड़ा? पार्टियों से नहीं लड़ा, उन्होंने अपनी सोच से लड़ा। जो सोच इन लोगों ने पैदा की थी वो गंदी थी। एक अच्छी सोच के, पॉजिटिव सोच के साथ, एक नई सोच के साथ, बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्होंने वोट किया। पहले कहते थे नेता अमीर आदमी बन सकता है, जिसका परिवार हो, जिसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो, वो उन्होंने खत्म कर दिया। एक आम आदमी को उठा के असेंबली में बिठा के, आज दुनिया के अंदर एक ही आदमी के चर्चे, इतने तो उमर साहब के भी चर्चे नहीं जितने महराज के। आप बताओ, सच्चाई है ना? सच्चाई, ये झूठ नहीं है, सच्चाई है। अबे इनको अगर समन आ जाए, दूसरे दिन इस्तीफा दे देंगे। महराज जेल गया, लेकिन इनको लगता, अगर इनको, इनमें से किसी को जेल डालेंगे ना, आपको लगता है कि इनके लिए लोग लाठियां खाएंगे इस वक्त? आप ईमानन बोलना, ईमानन बोलना, खाएंगे। लेकिन महराज वो है, मैं जम्मू कश्मीर की असेंबली में अकेला जरूर हूं, लेकिन जब एक लीडर को इन्होंने अंदर किया कि पीछे इतने लीडर निकले, इनको पता ही नहीं था पकड़ेंगे किसको, मारेंगे किसको। इनको लगता था महराज अंदर हो जाएगा, लीडर कोई होगा ही नहीं, सारे हट जाएंगे, डट जाएंगे। ढूंढते फिरे रह गए कि इस प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहा है, इन लोगों को चला कौन रहा है। पता चला कि इधर सारे लीडर हैं, दंग रह गए। महराज की वो सोच है कि वोट की ताकत का एहसास जम्मू कश्मीर की आवाम को कराएं। महराज साहब, आपको जेल क्यों भेजा? सवाल मेरा मुख्तसर है। जेल क्यों भेजा ये उस आदमी से पूछे कि जिसने मुझे भेजा। अभी तो जेल से बाहर आया हूं। क्या कसूर था ऐसा आपका? कुछ देखिए, कसूर की बात अगर आती है, हमने जिस आदमी से सवाल पूछा हो
शायद उसको ये लगा, उसकी इनको ईगो को ठेस लगी और महराज को जेल भेज दिया। मेरे लोगों की जान गई लेकिन मेरा ईगो नहीं टूटेगा। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं सच, मेरे लोग, आपने नहीं देखा जेएमसी के अंदर कितने कत्ल हुए? हाँ। मैंने उनकी वीडियोस आपने नहीं देखी? आपने नहीं देखी? 20 साल की बच्ची की जान जाती है ना? डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से जब सवाल उठाते हैं तो उनको गालियां दी जाती है और उन डॉक्टर्स पे कार्रवाई नहीं होती है और एडमिनिस्ट्रेशन का ईगो ठेस होता है और मुझे जेल भेजा जाता है ना? अगर मेरे लोगों की जान जाएगी तो आप अंदाजा करिए कि मेरा दिल क्या कहेगा। और वो आपकी बरादरी में से, गुजर बरादरी में से थी, पता कर लेना, बहुत पीछे पिछड़ा इलाका था, उसकी डिलीवरी थी, लेकिन उसके साथ जो इन्होंने किया, उसकी लाश देना, फिर वहां से निकालने का तरीका अगर आप देखेंगे ना, उनके हिसाब से कचरा होता है, कचरा। अच्छा, कैसे रहा जेल की रातें आपकी? देखिए, सच बोलूं, सच बोलिए। और सुना कि जेलर के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे आपके? हाँ, तो जब अच्छे से रहेगा, देखिए मेरा किरदार अगर पता करना है ना तो जेलर से पूछेंगे। हाँ, सच्चाई है, क्योंकि 8 महीने महराज अगर रहा, संडे को छोड़ के 10 मिनट का वक्त मिलता था फोन करने का। 8 महीने में महराज ने सिर्फ 8 घंटे अपने वहां साथियों से बात की होगी। 8 महीने फोन कॉल्स को छोड़ के, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, दिन को मैं कितनी बार बोलता हूँ घंटों के हिसाब से, लेकिन 8 महीने में सिर्फ 8 घंटे मैंने अपने साथियों से वहां पर बात की होगी, बाकी 8 महीने खामोश। और जब मैं सोचने का मौका मिला तो समझ में आया कि जो मैंने किया और जो मैं कर रहा हूं, मेरा रास्ता सही है, मुझे फख्र था। और जब शाम को वहां पर लोगों को लाया जाता था जेल में, हाँ, जैसे सवारियां नहीं भरते गाड़ियों में, हाँ, अब तो इन्होंने अब एक मुहिम चलाई है, ठोको जेल के अंदर। अब आपको बोलेंगे इसके पास वो निकला, अब साबित करने के लिए कोर्ट ही जाना है ना, कोई उठा के डाल ही दे या वही डाल दे, जेल ही भरनी है ना। अब स्कोर दिखाने के लिए, आंकड़ा दिखाने के लिए हमने इतने लोगों को अंदर कर दिया। अगर आप कभी एक काम करना, अब जेल के अंदर इंटरव्यू तो ले नहीं सकते हो, लेकिन जब वो जेल से बाहर आने वाले हो ना, या जेल के अंदर लेने वाले हो, उन लोगों का हुलिया एक बार आप देख लेना कि किन को ये करोड़ों की, ये जो वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, वो हीरोइन, ड्रग्स जिसको ये बोलते हैं चिट्टा, करोड़ों का, लाखों का होता है ना, किलो का, उसका करोड़ों का पता नहीं होती। जो बेचारा रोटी 2 वक्त की खरीद नहीं सकता है, वैसे लोग चिट्टे के नाम, हीरोइन के नाम अंदर है। और बेचने वाले बाहर। नहीं, ये सच्चाई मैं बता रहा हूं। अगर आपको झूठ लगे, मैंने आपको बोला जिस वक्त इनको उठाते होंगे उस वक्त आप एक वीडियो बना लेना, या मुझे नहीं लगता इनको छोड़ेंगे, या जिस वक्त बाया हो सकते हैं, उसमें गुनहगार भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनको इस गुनाह में शामिल करने वाला वो तो सरेआम बाजारों में घूम रहा है ना। और मुझे जहां तक वहां पता चला, जब मैंने पता किया, मैं तो इस चीज को देखा नहीं है, ये सच्चाई है, इस चीज को मैंने देखा ही नहीं है। जब मैंने वहां एक से पूछा, मैंने बोला भाई साहब ये है क्या और इसकी कीमत क्या है? उसने बोला 10-12 हजार का एक डोज, पता नहीं डोज है कि इतना है कि कितना है, कहता लगाने के लिए 10-12 हजार का वो। मैंने बोला वो खरीदता कौन है? कहता बड़े बड़े लोग। अब मुझे बताओ, एक डोज 10,000 का, 12,000 का, वो खरीदार होगा कौन भाई साहब? अगर आपकी इनकम 10,000 है महीने की, आप और मैं क्या खाएंगे हीरोइन? नहीं, आपको लगता है आप खाएंगे? नहीं, मैं खाऊंगा? चलो मेरी तो 1.5 लाख है फिलहाल, तो ये नशे के तनख्वाह, फिर भी मेरा परिवार है, मैं 100 बार सोचूंगा। अरे खाने वाला भी अमीर ज्यादा, खरीदने वाला भी, लाने वाला भी, जिसकी पहुंच वहां पाकिस्तान, कहां से आता है? अफगानिस्तान, बाहर ही इसकी कोई डील होती होगी कि सीधा इधर दे दिया इनको, चलो जी इनको दे दो, ये बेचेंगे आगे, ऐसे होता है? अरे भाई साहब, ये जो इसमें शामिल हैं उनको पकड़ो। और उन लड़कों ने मुझे कहा, कुछ ने कहा कि सबको पता है कि वो आदमी डीलर है, उसको कोई नहीं पकड़ता है, हमको उठा के जेलों के अंदर डाल रहे हैं। महराज साहब, इस चीज पे भी हम आएंगे। सवाल मेरा आपसे ये है, खसूसी तौर के ऊपर, अब आप वापस आ चुके हो,
एक लंबे अरसे तक आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आपकी बातचीत नहीं हुई, लोगों के साथ नहीं जुड़े रहे, 8 महीने आपका टाइम वेस्ट हुआ, बिना किसी गुनाह के आपको अंदर कर दिया, वापस लौट कर आए, लोगों के बीच में भी जाना है, टाइम भी वेस्ट हुआ है। क्या आपको अपने जहन में ये चीज़ आ रही है कि मुझे ये गैप, टाइम वेस्ट हुआ, जेल के अंदर जो वक्त ज़ाया हुआ है? नहीं, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये वक्त की कुर्बानी है और ये रंग लाएगी जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है ये 8 में, अब मैंने जो ऐलान किया ये आपने आज से पहले सुना? नहीं सुना। आज से पहले लोग कहते थे महराज मलिक को सीएम होना चाहिए, ये तो आपने एक्सक्लूसिव हमें बोला है आज। आज से पहले लोग लिखते थे नहीं, हाँ। लिखते थे ना। हाँ। आज तो मैंने खुद बोला और आप बोल रहे हैं कि जाया हो गया, ये जाया है? अरे ये वो वक्त है जो इनकलाब लाएगा, जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए कदम है। ये जितना टॉर्चर करेंगे ये उतना माहौल को बदलते देखेंगे और ये सच्चाई है। मुझे एक बात बताइए, उमर साहब को मौका मिला, महबूबा जी को मौका मिला, भाजपा को भी संगठन के साथ मिलकर मौका मिला, एलजी साहब भी हैं, अब साहिब भी बोलेंगे जो साहिब, वरना नाम आपका नाम है आमिर सुहेल, अब मैं साहब नहीं बोल रहा हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई महराज साहब नहीं बोलेगा तो मेरा नाम है महराज। साहिब लगने के लिए इज्जत कमानी पड़ती है। अब कभी कभार लगता है नाम लेना, हाँ नाम के साथ बुरा कहना वो बुरा है। अब जबरदस्ती आप बोलेंगे नहीं उसको साहिब बोलो तो ये अच्छी बात नहीं, तो आज मैं इसलिए साहिबान बोल रहा हूँ। ये जो साहिबान हैं हमारे, इनको आज तक मौका मिला या मिला पहले, आज एक मौका अगर हम जैसे आदमी को भी मिले तो हम अगर स्कूल 5 साल में एक बार ही बना लेंगे, वो बाकी बातें करें ना, बिजली 5 साल के लिए मैं फ्री दे दूंगा, 24 घंटे दे दूंगा, बाकी जो मुद्दे हैं वो बाद में जो लड़ सकता है वो उसको दे दें। जो रोजगार का मामला, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो परेशान है, मैं चाहता हूं कि मैं उसकी बेहतरी के लिए काम करूं। अच्छा है ना? अच्छा। आपको पता है कि ग्रेजुएट भी यहाँ फड़ी लगाने का काम करता है, केले बेचता है। मोदी जी ने तो कहा है पकोड़े, चलो पकोड़े यहाँ से ज़्यादा खाते नहीं हैं, केले बेचते हैं, संतरे बेचते हैं, यहाँ कोई फड़ी लगाने देता है? नहीं लगाने देता है। ग्रेजुएटों को आपने नहीं देखा जो फड़ी का काम करते? मैंने बहुत सारी स्टोरीज की है, बीटेक पीएचडी वाले। ये भी देखा है ना कि उन फड़ियों पे माल इकट्ठा करके ट्रकों में लाद कर अपने घरों को भी लिया जाता है, पूछने वाला कोई नहीं है। आपको पता है लोन दिया जाता है गाड़ियों के लिए, ऑटो खरीदो, लेकिन उन ऑटो को चलने के लिए कोई भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन नहीं देता है। ऑटो खरीदो, उनका प्रॉफिट चलाओ, लेकिन उसे चलने मत दो, क्योंकि उससे गरीब का सुबह आया था मुझे एक, कहता जनाब ऑटो लिया है, बंद पड़ा हुआ है, न चल रहा है न चलने दे रहे। सर एक सवाल मेरा इंपॉर्टेंट है, असेंबली के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो पिछला सेशन था जो आपने अटेंड नहीं किया, जेल से आपको भी कुछ चीजें देखने को मिली होंगी टेलीविजन के जरिए, क्या कहते हैं कि उस असेंबली के सेशन से क्या फायदा मिला जम्मू कश्मीर के लोगों को? ये आप मुझसे बेहतर पूछ सकते हैं। इन लोगों को पिछले साल का जो बजट था 1 लाख कुछ करोड़, उसमें पूछो कि जमीनी सतह पर इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ। यस, मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ, ये सारा खेल है पैसे का। पैसा होने के बावजूद भी अगर आप पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आप नाअहल है। आप ये दोष दे रहे हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, मैं उसका वो एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। अगर पैसा लगाने के लिए कहीं रोड़ा है तो सड़कों पे आपको आवाम के लिए आना पड़ेगा, जो आवाम आपके लिए नारे लगाने का काम करती थी, जो बैंड बाजा लेकर आपके लिए दिन रात मेहनत की, चाहे कितने दिन कैंपेन चला, अपने हाथ अपना वजूद काट के तुम्हें दिया। तुमने उस आवाम के लिए उसके पैसे के साथ खिलवाड़ क्यों किया? वो लैप्स क्यों करवाया? अगर 1 लाख कुछ करोड़ बजट था पिछले साल का, उसमें से नीचे जमीनी सतह पर कितना लगा? आपको इसकी डिटेल, मैं तो जेल के अंदर था, डिटेल कहां से लाता? हालांकि असेंबली की तैयारी की होती तो शायद वहां आंकड़ा में गिना देता, शायद मेरे अलावा किसी ने दिया भी होगा। लेकिन ये जो इस बार बजट लाते हैं, हमने जी बजट लाया, उमर सरकार ने लाया, बोलते हैं अरे लाया तो लाया, मगर पहुंचाया कितना? जो पहुंच, अब बोझ तो लाया है, उठाओगे अभी आप, मैं बोलूं 10 किलो आपने जाना 10 किलोमीटर, यहां से जोश में आओगे, बोलोगे नहीं मैं उठाऊंगा जी 20 किलो, आगे आप पहुंचाओगे आधा किलो, तो आप कौन से मजदूर हैं जनाब? आपको मजदूरी कौन देगा? बिल्कुल सही है। मैं आपको 10,000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं लाइव प्रोग्राम में मेरे साथ। मैं चाहता हूं, मेरा जो सवाल है वो आवाम के हित में भी है और आपके हवाले से भी है। उमर साहब ने असेंबली के दौरान में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया, आपको याद नहीं किया,
आप जेल के अंदर थे, लेकिन जब आप रिहा हुए तो ट्वीट किया और कहा कि ये इस तरीके के एमएलएज पे लगाना गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कई सारी चीज़ों को याद किया। आप कैसे इसको देखते हैं? मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, बहुत सारे लोगों के मैंने वो कमेंट भी सुने जो उन्होंने कमेंट पास किए हैं थ्रू मीडिया। कुछ ने कहा इसका लहजा ठीक नहीं है। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आप महराज बनने की कोशिश मत कीजिए। महराज बनने के लिए किरदार बनाना पड़ता है। और अगर मुझ पे ये कोई इल्ज़ाम लगा रहा है कि महराज को बात करना नहीं आता है या मैं बदतमीजी करता हूं, मुझे एक वो ऐसी बात बताएं जहां मुझे लगे, मुझे एहसास दिलाएं कि तुमने ये बात गलत बोली। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि उमर साहब ने ट्वीट में ये बोला कि एक एमएलए को नहीं लगना चाहिए। अरे भाई साहब, आपके ट्वीट से देखिए कोई मर जाता है, उसके जनाजे में कोई जाए या ना जाए उसे क्या फर्क पड़ता है? जब वो बीमार है उसकी बीमारदारी के लिए उसको पैसे देने हैं। हम लेते हैं केले जो डॉक्टर ने बंद किए होते हैं, अंडे बंद किए होते हैं ना किसी को, पेशेंट को। हम जाते हैं उसके घर में उसको देखभाल के लिए, लेते हैं अंडे केले। सुनना, डॉक्टर ने उसको मना किया, वो बेचारा होता है बीमार, वो खाते हैं घर के परिवार के बच्चे, वो जो सीधे होते हैं, मतलब जो ठीक हो। अरे जब बीमार के पास जाओ उसको पैसा दो ताकि वो बीमारी के लिए दवाई लाए। हम लाते हैं फल फ्रूट जिसका मना हुआ है और वो खाते हैं चोट। वो छोड़े, इनका जो ट्वीट है उस ट्वीट से मुझे क्या फायदा जब मुझे कोर्ट ने रिहा किया। आपने देखा वो लद्दाख की एक कमेटी है, सोनम वांगचुक पे जब उन्होंने वो एनएसए लगाया, उन्होंने अमित शाह दिल्ली को हिलाया और वो रिवोक करवाया। पीएस से भी रिवोक किया जा सकता था। अगर गवर्नमेंट ने लगाया था, गवर्नमेंट हटवा सकती थी। अब उमर साहब मेरे लिए ये काम नहीं कर पाए तो जम्मू क्यों नहीं काम कर पाए, क्या लगता है आपको? ये उनसे पूछ लीजिए ना। आपको क्या लगता है? आप बहुत समझदार हैं। मुझे बताइए, पीएस से क्वैश होने से पहले रिवोक भी होता है, हटा देते हैं। हाँ। तो उमर साहब इतना तो करवा सकते थे। अमित शाह मोदी जी से बात करते हैं फोन पे, अमित शाह जी से बात करते हैं, एलजी साहब से बात करते हैं। यही तो 2-3 लोग थे, इनको बोल के यार हटा दो, अपना बंदा एमएलए बेचारा काम करेगा, इसको लोगों ने वोट दिए। इतना तो अगर इतना इसका नहीं सुन रहे हैं, बाकी सरकार से क्या? अरे हजारों जेलों के अंदर है, उन लोगों का क्या जो कश्मीरियों से ढो के यहाँ जेलों के अंदर, बाहर की जेलों के अंदर है, उन लोगों के साथ इंसाफ की उम्मीद इनसे करेंगे जिनके एक परिवार का एक सदस्य और एक ऐसा जो इनसे ज्यादा चर्चों में पूरे देश विदेश में है, उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। ट्वीट तो ट्रंप भी करता है यार, वो दिन के 50 ट्वीट से थोड़ी जीत होती है। उसने एक बार लिखा कि मैंने उसको मादुरो को उठा लिया, ईरान को बोला कि अब दूसरे दिन, उसने सोचा चौथे दिन मैं अब ट्वीट करूंगा। उसमें ईरान ने बताया, ये सुने ये ट्वीट से जंग थोड़ी जीतते हैं और ट्वीट से महराज को जेल से थोड़ी निकालना। सुनिए, अगर ये चाहते तो असेंबली चलने से पहले एक रेजोल्यूशन पास करते। हम चाहते हैं कि महराज साहब को जेल से लाया जाए, असेंबली के सेशन में ही लाया जाए, या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर लोगों की हमदर्दी दिखाते, भाई साहब आपका एमएलए जेल में बंद है, बताओ आपके क्या क्या मसाइल हैं। कुटवा के, इतना ठुकवा के है, आज ट्वीट करेंगे 2 लाइनों का और आप मुझे बोलेंगे कि क्या किया। कई सारे लोग कहते हैं महराज मलिक जब जेल से रिहा होगा तो नरमी होगी, लेकिन वही पुराने वाला है। अब याद आ रहा है, अब थोड़ा मैं जेल में था ना, एक अच्छी बात बताऊंगा। पिछले दिनों गर्मी बहुत हो गई, तो गर्मी से मुझे दाने निकलना शुरू हो गए। फैन चालू था तो एक पुलिस वाला आया, कहता महराज साहब आज बहुत गर्मी। मैंने बोला हाँ यार मैं भी परेशान हूँ, आज गर्मी बहुत है, पर करूँ क्या, थी भी बहुत ज़्यादा गर्मी पिछले कुछ दिनों से। कहता यार आपके पास कूलर है, लगा क्यों नहीं रहे हो? मैंने बोला मुझे तो ये ख्याल ही नहीं आया, चीज़ बगल में थी, कूलर पास में था, लेकिन वो दिमाग काम नहीं कर रहा था। बात वो नहीं है, अगर उन्होंने वक्त पे काम किया होता ना, लड़ाई लड़ी होती, फिर अगर फैसला ना हो ना मेरे हक में, लड़ना ज़रूरी है। ये लोग मेरे लिए नहीं लड़े, लोगों के लिए क्या करेंगे? और इनसे उम्मीद करना आपको भी। कई सारे लोगों ने कहा कि महराज मलिक जेल से आएंगे तो नरमी होगी, लेकिन वही बात मैं कह रहा हूँ। और आपको लगता है ये जो जेल में मुझे डाला ना, आपको क्या लगता है ये बीजेपी वालों ने डाला?
हर आदमी क्रेडिट ले रहा, मुझे नहीं पता मुझे किसने डाला, ये सच्चाई है। लेकिन एक बात मुझे पता है किसकी वजह से गया हूं, ये मैडम सकीना इत्तू जी की वजह से। अगर उसने डॉक्टरों को यूनिफॉर्म पहनवाई होती, क्योंकि यही काम करना था ना, मुझे डॉक्टरों की इससे परेशानी थी। और वहाँ हॉस्टल के अंदर वहाँ साफ सफाई नहीं थी, पेशेंट की केयर नहीं हो रही थी, लोगों के वहाँ से डेड बॉडी निकलती थी। मैंने उसको चिट्ठी लिखी, नहीं माना। मैंने उसको फ़ोन किया, नहीं माना। एक ऐसी औरत के पास, एक ऐसी महिला के पास, बात समझना, ऐसे डिपार्टमेंट दिए हैं, उसमें एजुकेशन है, उसमें हेल्थ है, जिसकी जरूरत जम्मू कश्मीर को है। अगर मैं बोलूंगा ना सकीना इत्तू की वजह से ऐसा हुआ, बोलेंगे ये औरत के खिलाफ बोल रहा है। अरे पोस्ट भी तो है उसकी, पोस्ट नहीं है। हेल्थ क्या ऐसे मजाक है, एजुकेशन मजाक है। और जिसका ठप्पा क्यों नहीं रखेगा उमर अब्दुल्ला अपने पास? फिर उसको बोलेंगे, मर्दों को बोलना आसान है, औरत के बोलोगे, मैं बोलूंगा सकीना इत्तू जी तुमने क्यों नहीं किया, उसकी जिम्मेदार तू है। बोलेगा देखो बदतमीजी से बात कर रहा है औरत से। अरे औरत है, जिम्मेदार तो है। मैं अब इनने वो रखी है मोहरा, अब मुझे मुंह तो लगना है उससे, क्योंकि उसने डॉक्टर दिए नहीं है, वो डॉक्टरों से काम नहीं ले रही है, वो पोस्ट किस लिए। एक बार अब अगर ये बीच में मुझे या मंत्रालय या खुद अपनी दे देना, खुद अपनी ये दे देना एक बार, अगर मुझसे नहीं होगा मैं इनको बोलूंगा भाई साहब आपने ठीक किया। अरे क्या मतलब है कि हम एक आदमी से अपने पैसे से काम नहीं ले रहे, आप मजदूर घर पे लगा रहे हैं। वो बोलेगा मुझे बैठना है जी, मैं बीमार हूं, मुझे चक्कर आ रहा है, पैसे देंगे आप? नहीं, अरे सुन तो ले, मसला ही यही है, आपने घर का काम कराना है। वो मजदूर बोलेगा नहीं भाई साहब आज मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे थोड़ा सोने दे, पैसे दोगे? नहीं देंगे। अरे ये हमारे टैक्स का पैसा ले रहे हैं। नौकर ये कभी समझते ही नहीं है। जब फार्म लगाते हैं ना, कोई भी मुलाजिम जिसको लगना हो, बोलते यार मुझे नौकरी का फार्म भरना है। बोलते तो हैं नौकरी का फार्म लगाना है, लेकिन जब कुर्सी पे बैठते हैं ना तब कोई नहीं बोलता मैं नौकर हूं। तब ये सब के सब बाबू बनते हैं। बिल्कुल। आपसे एक आखिरी सवाल, अगर उमर साहब या हुकूमत आपको 2 दिन के लिए सीएम के ओहदे पे लाए तो क्या आप तब्दीली ला सकते हैं? एक ही दिन, एक दिन के लिए। लेकिन उसमें एक शर्त है, बजट का दिन और बजट की जिम्मेदारी मेरी। बजट जो पैसा है जम्मू कश्मीर का, वो दिन नहीं, एक जो वो एक मूवी बनी थी वो एक दिन, वो नहीं, बजट का दिन। एक दिन बता दे मैं, इसमें प्लानिंग के लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन एक दिन मुझे दे दें, जम्मू कश्मीर का जितना पैसा है, जितना पैसा, उसकी जिम्मेदारी मुझे दें, मैं अपने लोगों को साथ में रखूंगा। और जम्मू कश्मीर का हुलिया अगर 1 साल के प्लान में नहीं बदल पाया, महराज को बोलना कि आपके बस की बात नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात जरूरी है, अब जब औरतों की बात छिड़ी है तो भाजपा भी ये कुछ वो वुमेन में था नहीं, अब थोड़ा दिल अंदर तो वुमेन रिजर्वेशन को लेकर ये तो बात बहुत जरूरी है। कितने लोग देख रहे हैं भाई? 10,000 लोग। कि वुमेन रिजर्वेशन पे बड़ी चर्चाएं हुई, देश के अंदर भाजपा रैली निकाल रही है, पूरे स्टेट्स के अंदर निकाल रही है कि जाओ जी बताओ अपोजिशन ने वोट नहीं दिया, ये जी औरतों के खिलाफ है, बोल रहे जी, सही बोल रहे। अब मुझे एक बात बतानी है, अपोजिशन में पता नहीं ये लोग बात क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, लेकिन ये कट करके उन तक पहुंचा देना। मोदी जी 250 औरतों का अपमान नहीं चाहिए हमें। 250 औरतों की बात है ना, सीटें 250 हैं क्योंकि महिलाएं एमपी बनेंगी, यही बात है। उसमें डिलिमिटेशन जो जम्मू कश्मीर के अंदर किया, उसका मैंने जब तब बोला था जब ये डिलिमिटेशन की एक टीम आई थी किश्तवाड़ के अंदर, वो अगर मैं चाहूंगा कि मेरे लोग उसको देखेंगे, वो डिलिमिटेशन जो किश्तवाड़ के अंदर हम डेपुटेशन लेके गए थे, उस दिन मैंने बात बोली थी, सेम वही बात डिलिमिटेशन की ये लोग करते। लेकिन उससे पहले जिन महिलाओं का अपमान ये भाजपा समझती है और पूरे देश के अंदर प्रचार कर रही है, मोदी जी तक एक बात पहुंचा देना है। बोलना 2009 में सेंसस हुई सोशो इकोनॉमिक, फिर 2021 में नेशनल पॉपुलेशन की एक सर्वे होती है सेंसस, उसमें भी लोग छूट जाते हैं। दोनों सेंसस में नेशनल पॉपुलेशन ठीक नहीं हुई थी, सोशो इकोनॉमिक ठीक हुई थी, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा थी, लेकिन उसको एक्सेप्ट गवर्नमेंट ने नहीं किया। वो अच्छी हुई थी, वो डोर टू डोर हुई थी, उतनी भी नहीं
लेकिन फिर भी ठीक, जो नेशनल पॉपुलेशन थी उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया क्योंकि वो घर बैठे मुलाजमों ने की थी। सुनना मेरी बात, ये जो वुमेन्स की बात कर रहे हैं ना, हर घर के अंदर सिर्फ मर्द नहीं होता है, सिर्फ मर्द होता है, औरतें भी हैं। अरे औरतें भी घर के अंदर होती हैं, तभी वो घर होता है। जहां मर्द होता है वहां औरतें भी होती हैं और उसी को घर बोला जाता है। इनको सेंसस करनी थी 2021 में, डिलिमिटेशन का इनको बड़ा शौक है। ये वुमेन रिजर्वेशन में शायद आपने ना इन्होंने बोली होगी ना, ये बोलेंगे, और जो मैं बोल रहा हूं वो देश तक अगर पहुंच जाए पूरा देश मानेगा इस बात को। मैं चाहता हूं कि वो जो सेंसस करनी थी तुमने वो की नहीं। उजाला स्कीम, घर देगा मोदी जी, लोन देगा मोदी जी, बच्चों को तालीम देगा, वो राशन कार्ड कौन देगा? जो दादियां बन गई है उनके घर का पता ही नहीं है उनका राशन कार्ड कब बनेगा। वो सम्मान नहीं है औरतों का। अरे उस औरत का पति मजबूर है, उसका बेटा, उसकी बेटी मजबूर है, जिसको तुमने कई सालों से राशन कार्ड बनने नहीं दिया क्योंकि सेंसस नहीं हुई। ये बात करेंगे और आज बोलेंगे वुमेन्स को रिजर्वेशन चाहिए। कौन सी रिजर्वेशन देंगे? 250 औरतों को बनाएंगे, महिलाओं का अपमान हो गया जी। अरे 543 में रिजर्वेशन दे दो, बात खत्म। औरतों को मैंडेट दे दो ना जम्मू कश्मीर के अंदर। रिजर्वेशन वहां लाएंगे जहां इनको लगेगा ये टक्कर का है, कांग्रेस वाला सख्त है, या फलाने पार्टी का ये बंदा सही, इसको हटाना है, इसको उड़ा दो, यहां औरत डाल दो। कहां से लाएगा? कहां से लाएगा? अरे ये रिजर्वेशन है, ये डिलिमिटेशन है। इनको बोलो राशन कार्ड हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर दादियों की दादियां बन गई, उनकी शादियां हो गई, राशन कार्ड में नाम नहीं है, घर से महरूम है, राशन से महरूम है, नाम ही नहीं। इसको बोलो पहले राशन कार्ड बनाए, वो रिजर्वेशन है। चलिए, बहुत सही है। और यही सम्मान है औरत का। आप 250 की बात कर रहे हैं, मैं 150 करोड़ आवाम में वो 50% 70 करोड़ महिलाओं की, जिसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, लाखों नहीं करोड़ों, जिनका राशन कार्ड में नाम ही नहीं है, और जिनको घर मिल सकता था, गैस का चूल्हा मिल सकता था, लेकिन है नहीं क्योंकि राशन कार्ड नहीं है। और राशन कार्ड से राशन भी मिलता है और कितनी स्कीमों का लाभ मिलता है जिससे हिफाजत हो सकती है। नहीं, जिसको अब मिल ही नहीं रहा है क्योंकि राशन कार्ड ही नहीं है। भाई साहब, इसका कैंपेन कीजिए ताकि लोगों का फायदा होगा। और मोदी जी और भाजपा को बता दो, ये लोगों को मत बताओ इतना पैसा मत खर्च करो, रैलियां निकालेंगे, ये जी वुमेन के खिलाफ है। ये सबको पता है, डिजिटल जमाना है, आपको धूप में निकलने की जरूरत नहीं है, बस राशन कार्ड बनवा दीजिए, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ महराज मलिक जी थे, जिन्होंने कई सारे अहम तरीन मुद्दों पर बात की। आप अपनी राय जरूर दें इस इंटरव्यू में।